दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शीटजन ऑटोमेशन में। तो आज आप लोगों के लिए जो हम सिस्टम लेके आए हैं वो है फॉर्म बिल्डर। इस सिस्टम का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो तो इस वीडियो में फुल डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह का ऑटोमेशन वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर का रिक्वायरमेंट था, सर कुछ इस तरीके का टूल लेके आओ कि हम डायरेक्ट गूगल शीट से वेब फॉर्म बना सके, हमें उसके लिए किसी भी तरीके का कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ये सिस्टम आपको गूगल शीट से ही डायरेक्ट वेब फॉर्म बनाने में हेल्प करता है। आप किसी भी तरीके का वेब फॉर्म डायरेक्ट गूगल शीट से बना सकते हो। तो आप एक किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शीट जोन ऑटोमेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको फॉर्म बिल्डर मिल जाएगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे टोटल फॉर्म दिखाई रहा है, पब्लिक फॉर्म कितने, प्राइवेट, टोटल फील्ड्स कितने हैं मेरे। ठीक है, इसके नीचे आपको क्रिएट फॉर्म मिल जाता है, आप यहाँ से वेब फॉर्म बना सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, नीचे यहाँ पे ऑल फॉर्म्स मिल रहा है, आपको दिखा देता हूँ जितने भी मैंने अभी तक फॉर्म बनाया है सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आपको सेटिंग शीट मिलता है। कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्म्स के अंदर जो ड्रॉप डाउन है गूगल शीट से कैप्चर करना होता है, तो उसके लिए आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो इसको। तो मैं फिलहाल इसको ऑन रखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी डाटा मैं गूगल शीट पे मैं ड्रॉप डाउन रखूँ वो ऑटोमेटिक मेरे फॉर्म के अंदर कैप्चर हो जाए। मतलब इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, मेरे जैसे ही गूगल शीट में कोई ड्रॉप डाउन में डाटा आता है तो मेरे फॉर्म के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये आपको उसमें हेल्प करता है। इसके नीचे आपको अबाउट मिल जाएगा, जहां पे इसके बारे में फुल डिटेल में लिखा हुआ। ठीक है, तो हम चलते हैं, एक फॉर्म बना के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्म टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म नेम हो गया। आप इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे अगर किसी तरीके का डिस्क्रिप्शन है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है आपने। उसके बाद डेस्टिनेशन शीट पे आना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके ड्राइव के अंदर जितनी भी शीटें हैं आपको सब देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये फॉर्म को आप चाहते हो किसी भी शीट के साथ लिंक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि न्यू शीट क्रिएट हो, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और उस स्प्रेडशीट का नाम हो ये न्यू ऑर्डर फॉर्म एसजेड। ठीक है, उसके बाद आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे फील्ड देखने को मिल जाएगा। आप इस फॉर्म के साथ इसमें से किसी भी फील्ड को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्म बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर लिख दिया, यहाँ पे नंबर आ गया। अब यहाँ पे जैसे पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हो तो आप इसको रिक्वायर्ड रखना है नहीं, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके नीचे नीचे आपको वैलिडेशन देखने को मिल जाएगा। आप किसी तरीके का वैलिडेशन सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको रिक्वायर्ड करता हूँ, वैलिडेशन यहाँ पे नहीं है, और सेव कर देता हूँ इसको मैं। ये देखिए ऑर्डर नंबर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कस्टमर नेम, ठीक है, इसको भी आपने रिक्वायर्ड कर देना है। यहाँ से दो फील्ड आ गया, और जैसे ही आप रिव्यू पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म दिखाई देगा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर रखता हूँ। दोबारा से मैं नंबर का सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर कर दिया मैंने। ठीक है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और यहाँ से ईमेल आईडी, ठीक है, आप इसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ मैं। और हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ये देखिए ऐड हो गया। इसको हम रिक्वायर्ड कर दिए इसको, प्रोडक्ट नेम को। और एक फील्ड और ऐड करते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के बाद इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। तो ये हमारा कुछ फील्ड यहाँ पे रेडी हो गया। मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ किस तरीके का हमारा फॉर्म दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का फॉर्म रहने वाला है। और इसके अंदर मैं अटैचमेंट भी रखता हूँ, एक पीओ फाइल कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ किस तरीके से मेरा वेब फॉर्म रहने वाला है। ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से मेरा वेब फॉर्म दिखाई देगा।
ठीक है। और जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कलर थीम, जो भी आप इसका थीम रखना चाहते हो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हो सर्चेबल ड्रॉप डाउन रखना है कि नहीं, आप चाहते हो कि ड्रॉप डाउन के अंदर सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये फीचर आपको गूगल फॉर्म में नहीं है, पर यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास किसी तरीके का बैनर है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक रैंडम फाइल। ये देखिए सेव हो गया, यहाँ से सेव चेंजेस कर लेना आपने। अब मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ मेरा फॉर्म किस तरीके से दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो मेरा फॉर्म कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देखोगे यहाँ पे आपका वेब फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका वेब फॉर्म जो है, मैं आपको दोबारा से ओपन करके इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है। ऑल फॉर्म पे जाना आपने। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखो डाटा लोड हो गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू ऑर्डर फॉर्म आ गया मेरा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म पे जाता हूँ तो आप देखोगे ये मेरा वेब फॉर्म बन के तैयार हो गया। ये देखिए। अब मैं जैसे यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ, ऑर्डर नंबर डाला, कस्टमर नेम डाल दिया मैंने, मोबाइल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट नेम नट एंड बोल्ट कर देता हूँ मैं, नट एंड बोल्ट, और क्वांटिटी रख देता हूँ 1200। और किस तरीके का अटैचमेंट है तो आप ऐड कर पाएंगे यहाँ पे अटैचमेंट डायरेक्ट। ये देखिए। और यहाँ पे सबमिट कर लेना। जैसे आप सबमिट करोगे आप देखोगे डाटा आपका बैकएंड में स्टोर होता जाएगा। ये देखिए सेव हो गया सक्सेसफुली। और मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी मैंने जो डाटा सबमिट किया था न्यू ऑर्डर फॉर्म के अंदर किया था, तो यहाँ पे शीट यूआरएल मिल जाएगा, जिस शीट से आपने इसको लिंक किया है वो भी मिल जाएगा। ये देखिए। और यहाँ पे मेरा पूरा डाटा कैप्चर हो गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो डाला था, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी वगैरह डाला था। और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का फीचर मिल जाता है कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन कोई आपने इस फॉर्म के अंदर ऐड किया। सपोज कीजिए इस फॉर्म को मैं एडिट करता हूँ, न्यू ऑर्डर फॉर्म को, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे डाटा आपका फैच हो जाएगा, जितने भी डाटा आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ था। देखिए लोड हो गया, और मेरा जितना भी डाटा है इसके अंदर ऑटोमेटिक फैच हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई फील्ड ऐड करना। जैसे मैं एक ड्रॉप डाउन ऐड करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये ड्रॉप डाउन रहने वाला है मेरा ऑर्डर स्टेटस का, ऑर्डर स्टेटस। ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पेंडिंग सिर्फ। अब बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑर्डर स्टेटस आ गया, और इसको मैं कर दिया रिक्वायर्ड। जैसे रिक्वायर्ड किया इसको दोबारा से पब्लिश कर देना है आपने। ठीक है। जैसे मैंने पब्लिश किया मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपका ये वेब फॉर्म अपडेट हो गया होगा। ठीक है। ये देखिए आगे कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और जैसे ही आप कोई फॉर्म बनाते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्चर होता जाता है। ठीक है। और मैं आपको और भी फॉर्म दिखा देता हूँ मेरे। जैसे मैंने अलग अलग फॉर्म यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो जैसे मैं इस फॉर्म पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म देखने को मिलेगा। ये देखिए मेरा फॉर्म लोड हो गया। अब मैं अलग अलग जितने भी जैसे वर्कर अटेंडेंस फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। ऐसे ही मैंने और भी फॉर्म बनाए हुए, मैं आपको और भी फॉर्म दिखा देता हूँ मेरे। जैसे ये फॉर्म बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह का फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप हमारा ये टूल यूज करके अलग अलग वेब फॉर्म बना सकते हो। जैसे क्वालिटी चेक फॉर्म है ये। ठीक है। और ये आपको अभी मैंने दिखाया था वर्क अटेंडेंस फॉर्म है। ऐसे ही आपको अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि मैंने इस टूल का यूज करके बनाया हुआ है।
ठीक है, ये देखते हो ऑर्डर बुकिंग फॉर्म है मेरा। तो यहाँ से आप अलग अलग फॉर्म बना सकते हो आप, और यहाँ पे जैसे आप देखते हो यहाँ से एडिट कर सकते हो और यहाँ से शेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाला और सेंड ईमेल किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने सेंड करूंगा तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी जो बुकिंग फॉर्म भेजा था, ऑर्डर बुकिंग फॉर्म, इस तरीके से यूआरएल आ गया। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको वेब फॉर्म मिल जाएगा। जो वेब फॉर्म मैंने जिसको भी भेजना चाहूँ वो इस तरीके से ओपन करके उसको फिल कर सकता है। तो इस तरीके से वेब फॉर्म रहना है। ये आपका मोबाइल फ्रेंडली भी है और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी है, तो दोनों पे ही इजिली चलेगा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको शीट यूआरएल मिल जाता है, जितने भी आपके शीट से लिंक है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और यहीं से आप अलग अलग वेब फॉर्म डिजाइन कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो पब्लिश करके। और आपका डाटा जो है जिस शीट के साथ आपने इसको लिंक किया है उसमें स्टोर होता जाएगा। तो अब आपको अलग अलग कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस सिंगल टूल का यूज करके आप मल्टीपल वेब फॉर्म बना सकते हो। और इस फॉर्म को आप गूगल शीट के अलावा आप इसको वेब पे भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जैसे वेब यूआरएल पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप इसको डायरेक्ट वेब पे भी ओपन करके इसको यूज कर सकते हो। जैसे इस तरीके का ओपन हो जाएगा वेब पे आपके, आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। और आप डायरेक्ट यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये शीट के अंदर ही ओपन हो जाएगा फॉर्म। आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।